गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 दूसरी इकाई का लेसन नंबर 6 हम उस धरती की संतति है। यहाँ पे पूरक पठन लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये कव्वाली है, पोयम है हमारी। इसके कवि है, लेखक है उमाकांत मालवीय। और पद्य संबंधी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कव्वाली है ये। और प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों के नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का, दूसरा समूह लड़कियों का, और अंतिम दोनों जो समूह है मिलकर, जो लास्ट का जो पद है वो दोनों मिलकर गाते हैं। तो मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको कव्वाली क्या है, कव्वाली के बारे में कुछ जानकारी है आपको? कव्वाली सुनी है आपने? क्या होती है कव्वाली? यस, बोलिए। ठीक है, देखो कव्वाली ऐसी होती है कि कव्वाली में दो, जो गाने वाला है उसे कव्वाल कहते हैं। और सवाल जवाब, जैसे मैं तुमसे कितना बढ़ चढ़कर हूँ, ये कहने का एक तरीका होता है गीत में। तो दो दल रहते हैं, तो एक दल दूसरे को नीचा दिखाता है और तो खुद को श्रेष्ठ समझता है, और एक गाने के रूप में, एक कव्वाली के रूप में ये पेश की जाती है। तो आज की जो हमारी ये कव्वाली है, कविता है, कव्वाली के रूप में है। हम उस धरती की संतति है, उमाकांत मालवीय। पहले मैं ये पूरी कव्वाली पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ, इसके बाद हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला पद हमारा जो है, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की क्या बातें। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की क्या बातें। क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुई प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ, जहाँ भरत दंतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, हम है सबसे आगे, हमसे आगे चुप रहिए। अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। देखो, ये जो पहले तीन पद है, ये तीन पद लड़के ने लड़कियों के कहा है अपने बारे में कि लड़के कैसे हैं। ठीक है। अब इसके बाद के जो पद है वो लड़कियां कहते हैं, कहती है लड़कों से, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी ना बघारे। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी ने जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे, तो मजबूर ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। देखो, उस जवाब में, लड़के के जवाब में लड़कियों ने भी खूब कहा है अपने बारे में। और लास्ट की जो हमारे पद है वो दोनों मिलकर गाते हैं। यो आप खफा क्यों होते हैं, तंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ है हम, दोनों ही दो पहिए। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए,
हम उस धरती की संतति है। देखो लास्ट का जो पद है, ये दोनों मिलकर गाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों भी क्या है, इस भारत माती माता की क्या है, संतति है। और हम बढ़ चढ़ कर जो अपने आप को बोल रहे हैं, इसमें कुछ सच नहीं है। हम दोनों भी भारत माता के पहिए हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कविता की जो पहली लाइन है, पहला जो पद है, ये पद लड़के लड़कियों से कहते हैं। देखो, उमाकांत मालवीय की जो कव्वाली है, बहुत ही अद्भुत ऐसी कव्वाली है। तो कव्वाली के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं यहाँ पे। एक विशेष प्रकार की गायन पद्धति है। देखो, ये बच्चे जो गा रहे हैं, उस प्रकार की गायन पद्धति है अथवा धुन है, जिसमें कई प्रकार के काव्य विधान या गीत होते हैं। यह कसीदा, गजल, रुबाई आदि गाए जा सकते हैं। कव्वाली के गायक को कव्वाल कहे जाते हैं और इसे सामूहिक गान के रूप में अक्सर पीरों के मजारों या सूफियों की मजलिसों में गाया जाता है। देखो, ये जो कव्वाली है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे पीर या फिर सूफी संत ये गाते हैं। और जो पीर की मज़ारें रहती है, जो बड़े बड़े दरगाह रहते हैं, यहाँ पे ये सामूहिक रूप में गाई जाती है। ठीक है, तो ये कव्वाली के बारे में जानकारी है। तो ये जो कव्वाली है, ये कव्वाली का जो पहला पद है, हम लोग जैसे फोटो में देख रहे हैं कि लड़के लड़कियों से कहते हैं कव्वाली में। ठीक है, क्या कहते हैं? हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ ध्रुव से बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं, देखो लड़कियों, हमसे बच के रहना, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की क्या बात कही है, क्या कही है। इस मिट्टी में कौन कौन खेले हैं? ध्रुव से बच्चे खेले हैं। किसको मालूम है ध्रुव कौन है? मालूम है? किसी को मालूम है ध्रुव कौन है? ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखो, कौन है ध्रुव? ध्रुव राजा उत्तनपाद और रानी सुनीति के पुत्र है और महान विष्णु भक्त है। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तऋषि के पास अटल पद दिया था। देखो, ये जो ध्रुव है, ये बहुत बड़े विष्णु भक्त है। और विष्णु विष्णु ने शंकर विष्णु ने ये जो पद है, अटल पद जो है, ये आकाश में आपको मालूम है ना, सप्तर्षि तारा जो रहते हैं ना, तो वहां पे उनको एक फिक्स ऐसी जगह दी है। तो फोटो में दिख रहा है कि ध्रुव जो है, ये विष्णु की भक्ति कर रहे हैं और विष्णु गरुड़ पे सवार होके क्या कर रहे हैं? ध्रुव को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा इस फोटो में दिखा रहे हैं। तो लड़के क्या कह रहे हैं कि जिस धरती में ध्रुव जैसे बच्चे खेले हैं, पैदा हुए हैं, ऐसी बड़ी, ऐसी अच्छी, ऐसी बेहतरीन जो जगह है, उस धरती जो है, उस धरती के हम लड़के हैं, इसलिए हम तुमसे महान है, इसलिए हम तुमसे अच्छे हैं, क्योंकि इस धरती में ध्रुव जैसे बच्चे खेले हैं, इसलिए। ठीक है, ध्रुव के बारे में जानकारी पड़ी। आगे क्या कहते हैं, देखो, यह वह मिट्टी हुई प्रहलाद जहाँ जो अपने लगन के सच्चे थे। जो आपको मालूम है भक्त प्रहलाद, बराबर कि नहीं? ये भी बहुत बड़े क्या थे? विष्णु भक्त थे। और इसके बारे में की एक कहानी है कि ये हर टाइम पे, ये देखो, ये हिरण्य कश्यप के पुत्र थे, लेकिन ये हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। तो उनके जो पिताजी थे हिरण्य कश्यप,
तो उन्होंने कहा कि हर टाइम तुम विष्णु का ये करते हो, स्मरण करते हो, उनकी भक्ति करते हो, मेरी भक्ति नहीं करते। तो एक बार क्या हुआ है कि ये मुश्किल में पड़ गए हैं। कौन? भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद अम, मुश्किल में पड़ गए हैं और उनकी रक्षा के लिए श्री विष्णु भक्त, देखो ये जो फोटो दिखाई दे रही है आपको सामने, जो फोटो दिखा रही है, इसने एक एक फोटो में भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनके सर पे नाग है, शेष नाग दिखाई दे रहे हैं। देखो 7 नाग का जो फना है उनके सिर पर है। तो ये शेष नाग जो है ये परिधान करने वाले विष्णु, और उसी के बाजू में लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो एक शेर के मुंह वाला, जिसे हम लोग नरसिंह का अवतार कहते हैं, विष्णु का नरसिंह का अवतार। तो उनका रक्षण करने के लिए, भक्त प्रहलाद का रक्षण करने के लिए श्री विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और प्रहलाद को बचाया था। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रहलाद थे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और महान विष्णु भक्त थे, और इनकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने नृसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो यहाँ तक कविता समझ में आई, कवाली समझ में आए कि जो लड़के हैं खुद को क्यों बेहतरीन समझ रहे हैं, क्यों अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि जिस धरती में प्रहलाद जैसे और ध्रुव जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, उस धरती में हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम तुमसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक आपको लगता है समझ में? आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कहते हैं। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दंतुली गिनते। देखो ये जो फोटो है आपको दिखाई दे रहे, हाँ, एक लड़का है और शेर बैठे हुए हैं, और वो जो लड़का है वो शेर के दांत गिन रहा है। ठीक है। तो ये कौन है? राजा भरत है। हमारे भारत देश का जो नाम रखा है भारत, तो इनके ही नाम से ये रखा है। इनकी ख्याति क्या थी कि ये बहुत बड़े लीडर और एक साहसी पुरुष थे, राजा थे। कौन थे? भरत के बारे में जानकारी क्या? दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, और इनके ही नाम से हमारे देश का नाम रखा गया है। तो ये इतने शूरवीर थे कि ये आप शेर के भी दांत गिनते थे। देखो आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि शेर के जबड़े में हाथ डालकर उनके जो उनके दांत गिन सकता है, वो मामूली आदमी हो नहीं सकता, वो बहुत ही पराक्रमी पुरुष हो सकता है। इसीलिए हमारे भारत देश का नाम उनके नाम के ऊपर ही रखा है। तो इसीलिए ये जो लड़के हैं ये बहुत भाव खा रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, और लड़कियों को कह रहे हैं कि हम उस धरती में पैदा हुए हैं जिस धरती में ध्रुव जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, जिस धरती में प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, जिस धरती पे भरत जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, इसलिए हम आपसे क्या है, बढ़कर है। देखो आगे क्या कहते हैं, और आगे कहते हैं जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। देखो और आगे कहते हैं कि जयमल और पत्ता, ये जयमल और पत्ता कौन है? ये जयमल और पत्ता वो दो वीर पुरुष है जिनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन वीरों की हाथी पर सवार विशाल पत्थर मूर्ति की बनवाई थे। देखो ये जो दो पुरुष थे ना, जयमल और पत्ता, ये दो राजस्थान के, आज भी राजस्थान में उनका एक बड़ा मंदिर है। और अकबर ये बहुत शूरवीर थे, जो अकबर थे, जो मुगल थे, तो इनके नाम से वो बहुत डरते थे। कभी भी चित्तौड़ पे चित्तौड़ पे कभी भी संकट आता था तो ये जयमल और पत्ता, ये दो महान शूरवीर, ये उनको उनसे बचाते थे। देखो देखा है आपने, जयमल और पत्ता एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं और मुगल का खात्मा कर रहे हैं, बराबर की अपने तलवार से
उनका जवाब दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ऐसे वो बहुत ही ऐसे शूरवीर जैसे ये बंदे दो थे, जयमल और पत्ता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लड़के हैं ये ज्यादा अपने आप को लड़कियों से बेहतर समझ रहे हैं। देखो इसके आगे क्या कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे है, चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब लड़कियों को क्यों कह रहे हैं, किस कौन कौन से कारण है? एक तो ध्रुव जैसे बच्चे हैं, भक्त प्रहलाद जैसे बच्चे हैं, उसके बाद राजा भरत जैसे बच्चे हैं, लोग हैं, जयमल पत्ता जैसे शूरवीर है। इसीलिए जिस धरती में इन्होंने जन्म लिया है उसी धरती में हम लोगों ने भी जन्म लिया है। इसलिए हम लोग क्या है, आपसे बेहतर है, आपसे बढ़कर है। इसलिए हमसे आगे अब चुप रहिए आप, हम आपसे बढ़कर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? कोई डाउट्स है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी बारी है लड़कियों की। अभी लड़कियों कह रहे, देखो फोटो हम दिखा दे रहे, क्या कह रहे लड़कियां, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी ना बगारे, हाथ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए अजी, क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी थी जन्मी थी झांसी की रानी। देखो लड़की है अभी कुछ कम नहीं है, अभी लड़कियों की बारी है। लड़के लोग संभाल के रहो। अभी क्या कह रहे हैं अभी लड़कियां, जो तुम बात कर रहे हो ज्यादा शेखी ना बगारो, यानी ज्यादा खुद को शाना मत समझो, चुप रहो तुम। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती के, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी और जन्मी थी झांसी रानी लक्ष्मी में, मालूम है ना आपको? देखो फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, बराबर कि नहीं? रानी लक्ष्मी बाई, तो रानी लक्ष्मी बाई घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार है, और पीछे पीठ पे देखा आपने एक छोटा सा बच्चा है, खुद का छोटा सा बच्चा लेकर लड़ने के लिए गई थी झांसी की रानी। ठीक है, तो ऐसी जो वीरांगना है, जिस जन्मी में, जिस मिट्टी में जन्मी है उसी मिट्टी में हमने भी जन्म लिया है, ऐसा लड़कियां कह रही है। देखो लक्ष्मी बारे में के बारे में जानकारी भी दी है, झांसी की रानी है और महान वीरांगना है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, जयमल और पत्ता जैसे शूरवीर है कि नहीं, लड़ाई करते थे, उसी प्रकार आगे लड़कियां क्या कहती है देखिए, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी की मर्दानी। इसमें रजिया सुल्तान, देखो पहले फोटो में हाथ में तलवार है रजिया सुल्तान, और दूसरे फोटो में रानी दुर्गावती है, उनके भी हाथ में तलवार है, बराबर कि नहीं? तो ये दोनों जो है, ये ये भी बहुत ही शूरवीर और वीरांगना है। देखो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ते हैं। रजिया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी है। अल्तमश ने रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी। और दुर्गावती भारत की भी वीरांगना है। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदल राजा कीरत राय के परिवार में हुआ था, और वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। देखो ये दोनों भी जी है ना, बहुत बड़ी हस्तियां है। रजिया सुल्तान अल्तमिश की बेटी है। और जैसे कोई अपना बाप, वो टाइम पे जो राजा लोग थे अपना वारसदार लड़के लोग को चुनते थे, लेकिन अल्तमिश ने अपना जो वारसदार है, उत्तराधिकारी किसको चुना है? रजिया सुल्ताना को चुना है। और वो जो है खुद रजिया सुल्तान इतनी बहादुर थी कि वो
उनकी सेना का खुद ही नेतृत्व करती थी। और जो रानी दुर्गावती, उनके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी पढ़ी है कि गोंडवाना राजा की रानी है ये, और भारत की बहुत बड़ी वीरंगना है। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियां क्या कहती है, इसीलिए जिस भी मट्टी में रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, ऐसी मर्दानी, ऐसी वीरंगना जन्मी है, उस धरती में हमने भी जन्म लिया है। इसीलिए हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, तुम ज्यादा सीखी ना बगारो। देखो आगे क्या कहती है, जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। चांद बीबी कौन है? चांद बीबी, आज भी आप लोग अगर अहमदनगर जाओगे तो अहमदनगर के बाजू में एक 15-20 किलोमीटर पे उनका महल है, जिसको चांद बीबी का महल कहते हैं। ये अहमदनगर राज परिवार की एक गुणी स्त्री है। मुगलों ने निजामों की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों का षड्यंत्र के कारण वह मारी गई। यहाँ पे मुझे फोटो नहीं मिला, उनका फोटो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट है पद्मावती, बहुत सारे बच्चों को ये पद्मावती मालूम होगी, रानी पद्मावती, क्योंकि हाल ही में एक 4-5 साल पहले इनके बारे में एक फिल्म आई थी, पद्मावती। देखो फोटो में दिख रहा है आपको, दोनों भी, कि वो हीरोइन भी आपको कुछ जानकारी जानी पहचानी से लगेगी। ठीक है, तो ये जो रानी पद्मावती थी, ये चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत अपनी सुंदरता के लिए बहुत विख्यात थी। और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और राजपूत बहादुरी ने मरते दम तक उनका सामना किया था। लेकिन अंत में वीरंगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जोहर कर लिया। देखो जो दूसरी पिक्चर है ना, उसमें जोहर किया दिखाई दे रहा है रानी पद्मावती ने। देखो ये जो जोहर की प्रथा है, ये प्रथा राजस्थान में या राजपूतों में होती थी। जब जोहर की प्रथा क्या है, देखो एक बड़ी अग्नि कुंड होता है, यानी आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के बाद जितनी भी स्त्रियां है उसमें उसमें कूद पड़ती है, उनको जोहर कहते हैं। तो पद्मिनी ने जोहर किया था, क्यों किया था कि जो ये चित्तौड़ का जो राजा है रतन सिंह की पत्नी है, और बहुत ही सुंदर है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने सुना था सिर्फ, उन्होंने कभी देखा भी नहीं था रानी पद्मावती को, लेकिन सुना था कि बहुत सुंदर है। और वो ख्वाहिश रखता था कि वो जो सुंदर स्त्री है पद्मावती, वो उनसे निकाह करे, उनसे शादी करे, उनसे मिले। लेकिन राजा रतन सिंह ने मना कर दिया है, उनको लड़ने के लिए गए हैं। लेकिन ये जो राजपूत है, ये बहुत लड़े थे, लेकिन अंत में उनका क्या हुआ है, पराजय हुआ है। और उस वक्त की ये जोहर की प्रथा ऐसी थी राजपूतों में कि अगर जो शूरवीर राजपूत है लड़ने के लिए गए हैं और हार निश्चित है उनकी, हाँ, तो वो लड़ने के लिए मरने के लिए निकल जाते हैं, और उनकी जो स्त्रियां है वो क्या कर लेती थी, जोहर लेती थी, यानी बड़ा आग लगाई जाती थी, अग्नि कुंड लगाया जाता था, और उसमें वो खुद ही जल जाती थी। जैसे हमारे देश में पहले सती की प्रथा थी, वैसे ही जो सती की प्रथा में क्या था कि पति के चिता पर आग में जल जाना, लेकिन इसमें क्या है, खुद ही आग लगा के उसमें जल जाना है, क्योंकि वो मानती थी उस वक्त कि अगर ये हमारे हार निश्चित है और हमारे जो पति बाहर गए हैं लड़ने के लिए, वो जिंदा लौट के आने वाले नहीं है, और जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करेंगे, इसीलिए वो जोहर लेते थे। तो इस प्रकार जिस धरती पे चांद बीबी जैसी महान शूरवीर, पद्मावती सुंदर और शूरवीर, और लक्ष्मीबाई जैसी ऐसी वीरंगना है, उस धरती की लड़कियां है, इसलिए वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है,
आगे, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। देखो यहाँ पे जो है सीता और सावित्री ने भी जन्म लिया है। सीता कौन है? श्री राम की पत्नी है, ठीक है। और सावित्री कौन है? तो सावित्री ने अपने पति के प्राण के लिए यम से भी झगड़ा किया है, उन यम से अपने पति के प्राण लिए हैं। तो लड़कियां लड़कों से कहती है कि आप भी ज्यादा उड़ो मत, चीखी ना बगारो, ज्यादा खुद को शाना मत समझो, ज्यादा होशियार मत समझो, हम भी तुमसे कम नहीं है, क्योंकि हम भी उस धरती में पैदा हुए हैं, ये जिस धरती में झांसी रानी की लक्ष्मीबाई और सीता सावित्री, पद्मावती, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, ऐसी वीरांगना, ऐसी शूरवीर लड़कियां जन्मी है, ठीक है। देखो अभी लास्ट में अभी लड़कों ने हम कितने श्रेष्ठ है कहा है, लड़कियों ने भी कहा है कि हम कितने श्रेष्ठ है। अभी अंत में दोनों मिलकर गाते हैं। देखो इस फोटो में हमको दिख रहा है कि लड़के और लड़कियां अंत में गाते हैं। सॉरी, एक 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 पैराग्राफ बचा है, एक लाइन बची है। गर डींग जना बुड़ाएंगे तो मजबूर ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की है। देखो लड़कियां क्या कहती है, अब ज्यादा डींग जना मत उड़ाइए और ज्यादा ताने मत हो, अगर ये करेंगे तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ताने सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी उस धरती की लड़कियां हैं। ऐसा कहने के बाद अब दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये कव्वाली गाते हैं, ये गीत गाते हैं, और क्या कहते हैं, देखो, यो आप खफा क्यों होते हैं, तंटा काहे का आपसे आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रैया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों दो पहिए, अजी हा दो पहिए, हा दो पहिए, हम उस धरती की संपत्ति है। तो आगे क्या कहते हैं दोनों मिलकर, हम जो ये झगड़ा कर रहे हैं कि हम तुमसे बढ़कर है, तुम हमसे बढ़कर हो, हम जो कह रहे हैं खुद को, बराबर कि नहीं, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये सिर्फ क्या करने वाले हैं, हमको उलझा के रखने वाले हैं। हाँ, और बात पते की इतनी है, सिर्फ क्या पते की बात है, ध्रुव रहने दो या रजिया रहने दो, दोनों भी संतति भारत माते के ही है, दोनों ने भी जन्म कहाँ पे लिया है, भारत माता में लिया है, इसलिए दोनों भी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम भी श्रेष्ठ हो और हम भी श्रेष्ठ है। और ये जो भारत माता के जो पहिए है, जो रथ है, उस रथ के हम क्या है, दो पहिए है, और हम एक दूसरे से ना कम है ना ज्यादा है। जैसे देखो आपको मालूम है, रथ रथ के दो पहिए है, अगर एक भी छोटा कम ज्यादा रहेगा तो रथ बराबर से नहीं चलेगा, बराबर कि नहीं। तो हमारा भारत देश अगर प्रगति की ओर चलने लगा है और उसमें से एक आधा पहिया अगर कम कुछ होगा तो बराबर नहीं चलेगा हमारा देश। इसीलिए स्त्री और पुरुष, लड़के हो या लड़के, हमें भेद नहीं करना चाहिए और हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, बच्चे लोग, कुछ डाउट है? हेलो, हेलो, कुछ डाउट है बच्चे लोग? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो, बोलिए कौन? हेलो, हेलो, किसी को कुछ बोलना है?
हेलो। चलो, यस सर। किसी को कुछ बोलना है, कुछ डाउट्स है? कव्वाली में कुछ इजराइल जावेद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। समद, अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, कुछ डाउट्स नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर, इसका स्वाध्याय लेंगे फिर। ठीक है, चलो ठीक है। हिंदी की नोटबुक निकालो, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। चलो, क्या पहले मैं कविता से प्राप्त होने वाला संदेश पढ़कर आपको बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना है हमें। हर एक क्वेश्चन आंसर को हम लोग एक दो तीन 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 मिनट देंगे, आप लिखना है उसमें। कविता से क्या संदेश प्राप्त होता है? प्रस्तुत कविता में कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुष और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों को अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं, कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सबसे बराबर। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की ही संतान है। लड़के लड़कियों दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना बहुत जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, सब लोग समान है। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व करना चाहिए। ये हमें कविता से संदेश मिलता है। ठीक है, स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण करना है, क्वेश्चन लिखो आप। 20 मिनट बचे हैं, वर्गीकरण कीजिए। पद पद्मांश में निम्नलिखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल पत्ता। ठीक है, उत्तर लिखिए। ऐतिहासिक, पौराणिक, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पत्ता, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के दो पहिए। कौन कौन से भारत माता के दो पहिए हैं? कौन कौन है भारत माता के दो पहिए? लड़के यानी पुरुष और लड़कियां यानी स्त्रियां। दूसरा, खूब लड़ने वाली मर्दानी। खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन कौन थी? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती,
रजिया सुल्ताना। ठीक है। थर्ड नंबर, अपनी लगन का सच्चा। कौन था लगन का सच्चा? भक्त प्रहलाद। ठीक है, अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद। नंबर फोर, किसी को कुछ न गिनने वाले। कौन थे? दो शूरवीर, जयमल और पत्ता। किसी को कुछ न गिनने वाले, जयमल और पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। क्या करना है? अगर गलत वाक्य है तो उसको हमको सही करना है। पहला वाक्य देखते हैं, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेज दी थी। तो ये क्या है? गलत है। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की दंतुली गिनते थे, ये बराबर है। ठीक है। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। झगड़ने से कुछ प्राप्त होता है क्या? नहीं, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लास्ट का है हमारा, ध्रुव आकाश में खेले थे। ध्रुव आकाश में थोड़ी खेले थे, ध्रुव कहाँ पे खेले थे? मिट्टी में खेले थे। ध्रुव मिट्टी में खेले थे। कविता से प्राप्त होने वाला संदेश। लिखो, कविता से प्राप्त होने वाला संदेश। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। ये जो कविता है कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मी बाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के, लिख लो 2 मिनट में। आई थिंक लिखा होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। माध्यम से लड़कियों को जवाब देती कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सब बराबर। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत की ही संतान है। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के 2 पहियों के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों को होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश प्राप्त होता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सब लोग समान है। हम अपने आप पर निरर्थक गर्व करना चाहिए, निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो 2 मिनट में ये क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पद्मांश के ऊपर है। निम्नलिखित पठित पद्मांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। कृति क्रमांक 1 है, आकलन की सूची है।
देखो, तालिका पूर्ण कीजिए उसमें। चरित्र और विशेषताएं, चरित्र और विशेषताएं। उत्तर भी आपके सामने ही है। चरित्र, किसका चरित्र है? इस मिट्टी में खेलने वाला ध्रुव। लगन का सच्चा, सच्चे लगन वाला कौन है? प्रहलाद। शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला भरत। अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाले जयमल पत्ता। लिखो। 2-2 मिनट देते हो एक एक क्वेश्चन लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। इन महान विभूतों की विशेषताएं है। प्रहलाद की क्या विशेषता है? जयमल पत्ता की क्या विशेषता है? जैसे कि भरत की दी है। खुलवा कर उनकी दंतुली गिनना। शेरों के जबड़े से खुलवा कर उनकी दंतुलियां गिनवाना। हम्म? वैसे प्रहलाद की क्या है? अपनी लगन के सच्चे है। और जयमल पत्ता क्या है? किसी को कुछ न गिनना। ये उनकी क्या है? विशेषताएं है। विभूति यानी व्यक्ति। अगर लिखना संभव नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकालो, हाँ? अगर स्पीड में नहीं लिख सकते हो ना जो बच्चे, तो वो स्क्रीनशॉट निकालो। क्वेश्चन आंसर। चलो आगे। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर लिखिए। पद्माश में बढ़ाई की गई है इनकी। किनकी बढ़ाई की है? लड़कों की। दूसरा, पद्माश में प्रयुक्त सौरमंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह। सौरमंडल का प्रसिद्ध ग्रह कौन सा ग्रह है? धरती। इस कवाली में जो नाम है अपना, हम उस धरती के संतान है। धरती यानी पृथ्वी हमारी, ठीक है। पद्माश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। राजा कौन है? राजा भरत है ना, भरत में पद्माश में आया वह नाम जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, भरत। पद्माश में आया वन का एक हिंसक पशु। कौन सा हिंसक पशु आया था जिसके भरत दांत गिनते थे? शेर। लिख लो। उसके बाद का जो है देखो, सोमत है अभिव्यक्ति। अपने मन से ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार 15 से 30 शब्दों में लिखिए। तो क्या करना है, ये जानकारी आपको पढ़नी है अच्छी तरह से, ठीक है। और अपने शब्दों में लिखना है, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया है वही लिखना है आपको। कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी मुख्य विशेषता कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोक झोंक होती है। इसमें प्रतियोगिती कलाकार
जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दहला जोड़ते हैं तो श्रोता के मुंह से अनायास ही तारीफों की बरसात होने लगती है। देखो, अगर आप कव्वाली देखोगे ना, सुनोगे ना, लाइव देखोगे, सुनोगे, तो फिर आपको वो अलग ही जो मैंने बताया ना, उससे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है। तो एक बार जरूर किसी कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा तो आप देख लेना वो। श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने के लिए पूरी रात गुजार देते हैं। रात में प्रोग्राम होता है, पूरी रात चलता है ये कार्यक्रम, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों की कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं की भरमार होती है। एक दूसरे को क्या करते हैं, उपमा देते हैं किसी को। ठीक है। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते देते कहीं भटक जाता है तो भी वह बड़ी खूबसूरती के साथ फिर अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में भी समाहित किया गया है। कव्वाली गायकों में से कुछ के नाम तो लोगों की जबान पर होते हैं, जैसे जगजीत सिंह, मालूम है ना, जगजीत सिंह, नुसरत फतेह अली खान, ये कव्वाली के बड़े गायक है, कव्वाल है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन, 100 मत का अभिव्यक्ति का। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पद्मांश क्रमांक 2 के गए, निम्नलिखित पठित पद्मांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार पूर्ति करनी है, आकलन की है, संजाल पूर्ण करना है। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरंगनाएं कौन कौन लड़ी है? रजिया सुल्तान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बीबी। देखो, सीता, सावित्री और पद्मावती, ये नई लड़ाई है इसमें। देखो, ये 3 नाम नहीं है। झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती और चांद बीबी, ये ही वीरंगनाएं लड़ने वाली स्त्रियां है क्या? ऐसा नहीं है कि सीता सावित्री, इनका भी महत्व है, सीता का महत्व है, सावित्री का महत्व है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें यही 4 नाम चाहिए। ठीक है। रानी पद्मिनी, सीता, सावित्री, इनके नाम नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो लड़े नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए। लड़कियों का लड़कों पर आपेक्ष और जवाब क्या है? डींग उड़ाया ताना सहिए, लिख लो। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। पद्मावश में आई चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम? कौन सी रानी है? रानी पद्मावती। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा आंकड़ा। पुराने जमाने में राजपूत रानियों का दबती हुई विशाल चिताओं में प्रवेश कर प्राण न्यौछावर कर देने के संबंध में शब्द मैंने बताया था ना, जौहर। ठीक है, वही शब्द है कि उस जमाने में, पुराने जमाने में जो राजपूत रानियां थी वो दहक के आग में जल जाती थी, उस प्रथा को जौहर कहा जाता है। वही उसके बारे में शब्द है, तो वो शब्द है जौहर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
झालं सर, शेवटचा प्रश्न घेता क्वेश्चन नंबर 4। परिणाम लिखिए। गर डींग उड़ाएंगे तो क्या होगा परिणाम? मजबूर ताने सहन करने होंगे। कर लिखिए। और उसके बाद का क्वेश्चन हमारा है सोमत का है। प्रश्न है नारी सम्मान के बारे में अपने विचार 15 से 20 शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मन से लिखना है। फिर भी मैं इसका आंसर पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि वैसा लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आजकल स्त्रियों के अपमान की अनेक घटनाएं पढ़ने सुनने में आती है। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। यह बड़े दुख की बात है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान करने की परंपरा है। हमारे यहाँ नारियों को देवी का सम्मान दिया जाता है और उनकी पूजा करने की परंपरा होती है। देखो अभी जो दुर्गा पूजा हुई ना, गरबा आप लोग खेल रहे थे, और है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा नारी का ही रूप है ना, नारी दुर्गा का ही रूप है। तो हम लोग उसको पूजते हैं, सरस्वती मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, पार्वती मानते हैं, महाकाली मानते हैं। तो आदि देवियों का हम श्रद्धा मानते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। सीता, सावित्री, अनुसया ऐसी महान स्त्रियों का हम लोग आदर्श मानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रत्निम्य त्रद देवता, अर्थात यहाँ नारियों की पूजा की जाती है वही देवता निवास करते हैं। यानी जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है, सम्मान दिया जाता है, वहीं पे देवलोक बसते हैं। तो आज हमारे देश में स्त्रियों के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर काम करती है। आज की नारी पहले से अपेक्षा में अधिक जागरूक हो चुकी है। नारियों को सम्मान देने से स्त्रियां भी सम्मानित होंगी, बल्कि उन्हें सम्मान देने वाले खुद भी गौरवित होंगे। इस प्रकार अपने मन से भी आप अपने विचार इसमें लिख सकते हो। इस तरह से ये जो है हमारा अ, कव्वाली दूसरी इकाई की हम उस धरती के संपत्ति है, ये खत्म हुई है। और लगता है टाइम भी खत्म हुआ है। कुछ डाउट से तो पूछो, मैं तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मैम, हेलो 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 हेलो। हा बोला सर, वाइंड अप द लेक्चर. हा झालं, वंडर करा मॅडम, झालं माझं.